Hello students, welcome to the next chapter continuous beams. लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था फिक्स्ड बीम के प्रॉब्लम्स देख लिए थे। आप उसके प्रैक्टिस करते रहना और जो प्रॉब्लम होगी अब हमें बताना। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस बीम्स। इसमें आपका जो एरिया वाला कंसेप्ट हमने बताया था, एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ फ्री बीएमडी, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा यूज हो रहा है। और दूसरा कि जो थ्योरम ऑफ क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, ये थ्योरम आपको अप्लाई करने तभी अच्छे से आएगा जब आप बीएमडी अच्छे से जानोगे। तो बीएमडी डायग्राम, एसएफडी बीएमडी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए जिससे कि आप एरिया फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो एसएफडी बीएमडी आपने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ है, ये हम मान करके चलते हैं कि आपको आता है। और अगर नहीं आता है तो आप फिर से उसको रिवाइज कर लो, तभी आपका ये कंटिन्यूस बीम आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कि कंटिन्यूस बीम क्या होता है। कंटिन्यूस बीम्स हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स, यानी जैसे आपका अभी तक हमने क्या देखा था, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम। तो उसमें क्या था कि कैंटिलीवर में तो एक ही सपोर्ट रहता था, एक फिक्स सपोर्ट, और सिंपली सपोर्टेड में दो सपोर्ट, फिक्स्ड बीम में दो सपोर्ट। कंटिन्यूस बीम में क्या है कि दो से ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए, अब कितना भी रह सकता है वो, दो से ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए। तो इसका एप्लीकेशन आप देखते हैं कि ब्रिजेस में जनरली देखा जाता है, या फिर वैसे रेसिडेंशियल या कोई भी बिल्डिंग में जहां पर एक फ्लोर में दो से ज्यादा मतलब स्लैब्स, मल्टीपल स्लैब्स हों, जिससे कि उसको उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट्स, दो सपोर्ट से ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी जहां पर ज्यादा मल्टीपल स्लैब्स यूज करेंगे, रेस्ट बिल्डिंग्स में भी जहां आप एक ही फ्लोर पे बहुत ज्यादा लंबा फ्लोर है तो वहां पर सपोर्ट्स हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, या ब्रिजेस में आप देखेंगे वहां पर सपोर्ट्स हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस बीम्स का वहां पर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब क्या बीम, कंटिन्यूअस बीम का डेफिनेशन हो गया कि बीम्स हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इंटरमीडिएट सपोर्ट्स हैव नेगेटिव मोमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे फिक्स्ड बीम में फिक्स सपोर्ट पे जो मोमेंट आपको होता था, फिक्स्ड इन मोमेंट, दैट इज व्हाट इन नेचर, नेगेटिव हॉगिंग इन नेचर। जैसा कि हमने बताया था, क्राइंग फेस हॉगिंग विल गिव हॉगिंग एंड स्माइलिंग फेस विल गिव सैगिंग मोमेंट। तो यहाँ पर जो आपका फिक्स्ड बीम था, जैसे कि हमने बताया था आपको, फिक्स्ड बीम का जब डायग्राम हम बनाते हैं तो इस तरीके से डिफ्लेक्टेड शेप का कुछ डायग्राम बनता था। ठीक है, तो यहाँ अगर ये जो टच बीम से टच करता हुआ जो यहाँ पर जा रहा है, ये फिक्स्ड इन मोमेंट के कारण है। ठीक है, तो इसका अगर हम कुछ इस तरीके से देखें तो ये क्या दे देता है, क्राइंग फेस ऐसे देता है, यानी ये हॉगिंग मोमेंट को, इसका नेचर जो है वो हॉगिंग मोमेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी हॉगिंग मोमेंट। अब कंटिन्यूअस बीम्स की बात करें तो कंटिन्यूअस बीम्स आपके क्या हो गए, जैसे मान लो आप और ये आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट, इंटरमीडिएट मतलब बीच के जितने भी सपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट सपोर्ट्स, यहाँ पर इसका नेचर क्या है, यहाँ पर जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी हॉगिंग इन नेचर। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका इस तरीके से आपका हो जाता है, एक पार्ट हो गया ए बी और एक हो गया बी सी, यानी ये ए बी, ये बी सी, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें आप देखो तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो गया, एक तरह से फिक्स्ड सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पर दोनों का नेचर क्या हो गया, होगी। यहाँ पर जो भी मोमेंट आएगा बी पे, वो लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट स्पैन के लिए
ये ऐसे डायरेक्शन, और राइट स्पैन के लिए इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी ये एक तरह से क्या हो रहा है, ये आपको ये वाला जो मोमेंट है वो क्या इस तरीके से आपको डायग्राम दे रहा है। ये जैसे डायग्राम ऐसे रहता है ना, तो ये क्राइंग फेस इस तरीके से बन रहा है इसमें भी, यानी एक तरह से इसका हॉगिंग मोमेंट का डायरेक्शन मतलब समझिए ऐसे रहता है, क्राइंग फेस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया आपको कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो मोमेंट का डायरेक्शन है, सिंपली याद रखिए कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो मोमेंट का डायरेक्शन है, जो मोमेंट है वो हॉगिंग इन नेचर होगा। ठीक है, अब आते हैं कि कंटिन्यूस बीम कितने केसेस हो सकते हैं कंटिन्यूस बीम के। कितने केसेस हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया ये, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं, जो सपोर्ट्स हैं आपके एंड सपोर्ट हैं वो हिंज सपोर्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लग गया। एक कंडीशन ऐसा आ सकता है, ठीक है, एक कंडीशन आ सकता है ऐसा, ये तो हमने कंडीशन सेम ही है, लेकिन ये 3 स्पैन का एक कंडीशन हमने बनाया जो कि आपके सिलेबस में 3 स्पैन तक है, सिलेबस में 3 स्पैन तक पढ़ना है। एक कंडीशन ऐसा हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के डिफरेंट वेरिएशंस आ सकते हैं। तो अब इसमें आप देखो कि इस सपोर्ट पे कोई मोमेंट प्रोड्यूस होगा क्या, यहाँ पर फिक्स्ड सपोर्ट है नहीं, यहाँ भी फिक्स सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन सॉरी एम बी नहीं, यहाँ एम सी हो जाएगा ना, ये एम ए इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू 0, और एम बी एग्जिस्ट करेगा। इंटरमीडिएट सपोर्ट में हमेशा मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या है, यहाँ फिक्स्ड बीम है, यहाँ फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ फिक्स सपोर्ट है, तो ए पर भी मोमेंट होगा, बी पर भी होगा और सी पर भी होगा, यानी कोई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम, तो यहां पर भी, यहां पर क्या होना चाहिए, ए पर 0, डी पर 0, तो एग्जिस्ट कहाँ करे, ये क्या करेगा, एम बी और एम सी, ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर ये एम सी, ये क्या हो गया 0, बी एग्जिस्ट करेगा और ए एग्जिस्ट करेगा, यानी एम ए एग्जिस्ट करेगा, एम बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस बीम के डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि आपको क्वेश्चंस में आपके जो सिलेबस में है वो 3 स्पैन with 2 unknowns, unknown support reaction, 2 unknown support reaction, ये आपके सिलेबस में है कि मैक्सिमम इतना तक जाना है। ठीक है, यानी आपको ये केस जो है फिक्स्ड बीम वाला, क्योंकि चूंकि इसमें क्या है 3 अननोन्स हैं, तो ये सपोर्ट कंडीशन, ये केस नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी 3 सिलेबस में है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अब हम कि क्लैपेरॉन्स थ्योरम क्या होता है, कैसे हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम से कॉन्टिन्यूस बीम को सॉल्व करते हैं। क्लैपेरॉन्स थ्योरम, थ्री मोमेंट। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर हमने ले लिया एक कंटिन्यूस बीम ले लिया,
ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमने सपोज कि इस एक यूडीएल यहाँ डाल बना दिया और इस बीम पे, इस स्पैन पे बीसी में एक पॉइंट लोड डाल दिया, ठीक है। ये हो गया आपको L1 और ये हो गया आपको L2। सबसे पहला हमारा क्या काम है कि इस दोनों बीम को आप सेपरेटली ड्रॉ करो। सेपरेटली ड्रॉ कर दिया हमने। अब इस दोनों बीम में, बीम का फ्री बीएमडी मतलब कि अगर यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड रहता, कंडीशन रहता आपका लोडिंग कंडीशन, तब कैसा डायग्राम बनता बेंडिंग मोमेंट का, तो यहाँ पर क्या बनता, पैराबोलिक बनता। तो ये हमने पैराबोलिक ड्रॉ कर दिया। यहाँ क्या बनता, ट्रायंगुलर, जहाँ पर लोड है वहाँ सपोज ये मिड पॉइंट पे है तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये लेंथ हो गया L1 और ये हो गया आपको L2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लैपेरॉन्स थ्योरम क्या कहता है कि एक इक्वेशन है जिसे आपको डिराइव करने नहीं पूछेगा, बस कोई इक्वेशन है उसका यूज करेंगे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इक्वेशन है ma इंटू L1 प्लस 2mb इंटू L1 प्लस L2 प्लस mc L2 इज इक्वल टू 6a1 x1 बार बाई L1 प्लस 6a2 x2 बार बाई L2, या इसको टोटल में माइनस में रख लीजिए यहाँ, ठीक है। यानी ये एक इक्वेशन क्या हो गया, एक तरह से ma L1 प्लस 2mb L1 प्लस L2 प्लस mc L2 इज इक्वल टू माइनस 6a1 x1 बार बाई L1 माइनस 6a2 x2 बार बाई L2, ठीक है। ये इक्वेशन आपको आ गया। तो ये सपोर्ट का मोमेंट और mc लास्ट का मोमेंट। फिर लेंथ तो आपको L1 L2 पता है, ma के साथ L1, mb के साथ दोनों, और mc के साथ आपको L2, ठीक है। अब a1 x1 बार a2 x2 बार ये क्या है, ठीक है। तो a1 यानी कि स्पैन 1 का एरिया ऑफ फ्री बीएमडी, इस स्पैन का फ्री बीएमडी एरिया। x1 बार क्या हो गया, तो a से यहां से आपका डिस्टेंस हो गया जो एक्स सेंट्रल CG का डिस्टेंस है जो, ठीक है, ये x1 बार हो गया। ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर होगा इसका, सेंट्रॉइड जहां पर भी होगा इसका, वो आपका x1 बार हो गया। ए पॉइंट से लेफ्ट सपोर्ट से, मतलब इस स्पैन का लेफ्ट सपोर्ट से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, ठीक है, इस लेफ्ट सपोर्ट से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इस स्पैन में बीएमडी का, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें जाएंगे तो इसका एरिया, एरिया फ्री बीएमडी ऑफ स्पैन 2, दिस इज A2, ठीक है। और सी सपोर्ट से, राइट सपोर्ट से इसका जहां पर भी CG होगा वो पॉइंट का डिस्टेंस राइट सपोर्ट से, दिस इज x2 बार। क्लियर है, तो ये निकल जाएगा। इसका अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका 2/3 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और x1 बार
यहाँ इस सपोर्ट से यहाँ देखेंगे तो ये तो एग्जैक्ट अगर कांस्टेंट ऐसे इसी टाइप का डायग्राम है तो जस्ट बीट पे आ जाएगा, यानी L1/2। और यहाँ पर देखें तो इसका क्या हाफ इंटू H इंटू बेस एरिया हो गया। और इसका कहाँ पर लाई करेगा, अगर सपोज कि ये लोड जो है वो बीच में है, मिड पे है, तो यहाँ x2 बार भी क्या हो जाएगा L2/2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे और MA, MB, MC वॉटेवर जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल है वो वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो आप MA और MC ये दोनों तो क्या हो जाएगा, MA इज इक्वल टू 0, MC इज इक्वल टू 0, ये दोनों MA MC 0 हो गया। ठीक है, MB एक MB बस बच रहा है, तो सिंपली एक MB है, एक इक्वेशन है, तो आपका MB यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा आपका केस कि एक अननोन रहा, तो आपका एक इक्वेशन से ही फाइंड आउट हो जा रहा है। सपोज यहां पर आपको इस तरीके से रहेगा, यानी आपका यहां पर MB भी वेरिएबल है और MC भी वेरिएबल है और A और D पे 0 है। तो यहां पर क्या करना है, यही सेम प्रोसेस क्या करेंगे कि AB स्पैन और BC स्पैन के लिए एक बार ये इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, अब जो भी इस पे लोडिंग कंडीशन रहेगा, ये मान लो यहाँ पर भी कुछ ऐसे रहा, यहाँ ऐसे कुछ रहा, या जो भी रहा, यहाँ पर भी मान लो ऐसे कुछ रहा। ठीक है, तो AB और BC के लिए एक बार ये इक्वेशन पुट कर देंगे। तो AB और BC के लिए जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर MB और MC ये वाला टर्म में भी कुछ आएगा MB में, और ये टर्म भी आएगा। ठीक है, यानी MB और MC में एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, AB और BC स्पैन लिए उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बार एक इक्वेशन ये ले लिए, सेकेंड इक्वेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, BC और CD ये दोनों स्पैन लेंगे। अब BC और CD के लिए जब लेंगे तो वो एक तरह से आप केवल इसको समझो, इसको हटा दो। जब BC और CD के लिए ले रहे हो तो आप इस पोर्शन को नेग्लेक्ट करके चलो। ठीक है, ये एक सपोज कि यहाँ पर ऐसा ही बीम यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्पैन ये हो गया, सेकेंड स्पैन ये हो गया, A1 आपको इसका एरिया हो गया, इसका BMD का एरिया, A2 आपको इसका BMD का एरिया हो गया, X1 आपको B से डिस्टेंस पर देखेंगे और X2 आपको हम D से डिस्टेंस देखेंगे। तो सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। फर्स्ट इक्वेशन हम ये लिखेंगे AB और BC स्पैन के लिए, और सेकेंड इक्वेशन हम BC और CD स्पैन के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो अननोन MB और MC, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम लगाते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम बस कैसे इसे अप्रोच करना है, कैसे कुछ क्वेश्चंस को, किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर चलिए फिक्स्ड बीम वाला केस हम नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ये यहाँ तक सॉल्व करने आ गया कि कैसे हम अप्रोच करेंगे किसी क्वेश्चन को। अब कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।